प्रोशीट में इस तरह के डायनामिक से ब्रशेस विद कलर वेरिएशंस बनाना बहुत इजी है। आज की वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी, जो शायद मैंने पहले आपके साथ कभी शेयर नहीं की थी, क्योंकि हम बहुत बेसिक से ब्रशेस बना रहे थे। अब हमने शेप क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके लिए अच्छी रेजोल्यूशन का हमने कैनवस सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं हमेशा 3000 बाई 3000 पिक्सल सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, आप वैसे जो स्क्वायर साइज कैनवस है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में आ जाएगा। सो आई विल से कि आप 3000 बाई 3000 पिक्सल्स का रेशो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपने कोई भी पेन यूज़ करना है शेप ड्रॉ करने के लिए जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं स्क्रिप्ट ब्रश यूज़ करूँगी फ्रॉम कैलीग्राफी ब्रश सेट। आप भी ये यूज़ कर लो, क्योंकि लीफ शेप्स इससे ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े से शार्प आपके पास एजेस आ जाते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे शेप को ड्रॉ करने के लिए। अब मैंने साइड में ये जो प्लांटर पड़ा हुआ है, इसमें जो लीफ दिख रहा है मुझे, मैंने इसी की शेप को यूज़ किया है। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हो। जो नॉर्मली लीव्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, आप उनकी शेप को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। अब हमारी शेप ड्रॉ हो जाएगी, तो हमने उसको डुप्लीकेट करके साइड में इस तरह से फ्लिप कर लेना है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिमेट्री इसलिए ऑन नहीं की, क्योंकि मुझे इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी वेरिएशन चाहिए थी। अब दोनों लेयर्स को बारी बारी सेलेक्ट करके मूव टूल की हेल्प से बिल्कुल सेंटर में हमने इनको ऐड कर लेना है, शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है, ये दिखा रही है कि आपकी शेप बिल्कुल सेंटर में हो चुकी है। ओके जी। अब हमने शेप ड्रॉ कर ली दोनों लीव्स की। न्यू लेयर ऐड करेंगे और हम इसमें जो हमारी स्टेम है उसको ऐड करेंगे। सेपरेट लेयर पे इसको ऐड करेंगे, ताकि इसको हम सेंटर इजीली कर सकें, क्योंकि शेप बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको स्किप मत करें। मूव टूल की हेल्प से हमने इसको मूव करके, ये देखें येलो लाइन आपको दिख रही है, विच मीन्स कि बिल्कुल जो वो लाइन है वो हमारे कैनवस के बिल्कुल सेंटर में है। अब सारी लेयर्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे वाले ग्रुप को हमने बंद कर देना है, ऑफ कर देना है। टॉप वाले जो ग्रुप है उसके अंदर हमने दोनों लीव्स को एक ही लेयर में मर्ज कर लेना है, और उस पे हमने रेफरेंस ऑन कर देना है। अब सेम लेयर के अंदर जहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, उसके अंदर हम कभी भी अपनी शेप का कलर फिल नहीं करेंगे। अगर तो हमें इस तरह से लाइंस वाला थोड़ा सा, यानी कि हमें उसमें अपने ब्रश की रिब भी दिखानी है, तो हम सेम शेप के अंदर कलर फिल नहीं करेंगे। सेपरेट लेयर पे हम कलर फिल करेंगे। ठीक है, अभी सेपरेट लेयर के ऊपर मैंने इन दोनों का कलर फिल किया था। उसके बाद इस पे अल्फा लॉक ऑन करेंगे। अल्फा लॉक आप 2 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट, सॉरी स्वाइप राइट करके आप इस पे अल्फा लॉक ऑन कर सकते हो, या फिर सिंगल आप उस पर टैप करोगे और अल्फा लॉक यहाँ से ऑन कर लोगे। फिर अब मुझे इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग करनी है। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल हाई एंड ओपेसिटी में लीव्स नहीं चाहिए। जैसे आप साइड में देख सकते हो, वाइट सा कलर उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, पहले ग्रीन है, फिर उससे थोड़ा सा लाइटर ग्रीन की साइड में वो जा रहा है। तो मुझे तकरीबन कुछ वैसा इम्पैक्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं ग्रेइश कलर्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरे पास कुछ उसी तरह से जो है वो इफ़ेक्ट आ जाए इस लीव का। ठीक है, उसके बाद जो हमने शेप ड्रॉ की हुई थी टॉप लेयर, यानी जिसके अंदर दोनों लीव्स हैं, उसको हमने सेलेक्ट करना है, उस पे अल्फा लॉक ऑन करना है। अल्फा लॉक ऑन करने के बाद अब उस पे भी हम सिमिलर कलर के अंदर ये थोड़े से एजेस को सॉफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अल्फा लॉक ऑन कर रखा है, तो बेसिकली हम कलर ही ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर, कोई हम ब्लेंड वगैरह नहीं कर रहे। ओके जी, अब हमारी शेप यहाँ तक रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इस पूरे ग्रुप को, मतलब सारी जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं, इनको इस तरह से करके स्वाइप राइट करेंगे, तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, और इनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करके ग्रुप को डुप्लीकेट कर लेना है। अब ग्रुप को हम क्या करेंगे, फ्लैटन कर लेंगे। उसके बाद मूव टूल की हेल्प से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फिट टू कैनवास के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन मूव टूल को सेलेक्ट करना है आपने, ये जो एरो बना है इसी को हम मूव टूल कहते हैं। मेक श्योर कि आपने यूनिफॉर्म को सेलेक्ट कर रखा हो, नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ से, और आपने इसको फिर छोटा कर लेना है साइज़ को, और डुप्लीकेट करके लेयर पे इस तरह से लाके एडजस्ट करके देख लेना है। एंड मेक श्योर कि जो टॉप वाली लेयर जो आपने डुप्लीकेट की हुई है वो भी बिल्कुल सेंटर में हो, कैनवस के बिल्कुल एंड बीचों बीच हो। ठीक है, अब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हमारी लोअर वाली लेयर है,
जिसके ऊपर डार्क लीव्स हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो लेयर है उसमें लीव्स बहुत लाइटर से हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी थी। तो नीचे वाली जो लेयर है उस पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने इस जो सेंटर वाली स्टेम है ना, इसको इरेज कर देना है, ठीक है। आपने उतना इरेज करना है दोनों साइड से कि इनको हमने क्योंकि कनेक्ट करना है ना दोनों लीव्स को, तो इसलिए हमने टॉप से उतनी लाइन जो है वो इरेज कर दी, और बॉटम से जहाँ पे हमारा ये लीव कनेक्ट हो रहा है स्टेम के साथ, यहाँ से भी उतना सा पार्ट हमने इरेज कर लिया। अब क्योंकि हम इसके अंदर स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे, और ये लीव्स हमें अगर तो करीब करीब चाहिए, ठीक है, अगर हमें ये लीव्स बहुत करीब चाहिए तो हमने शेप को इस तरह से एडजस्ट करना है। अगर हमें ये इस तरह से लीव नहीं चाहिए, अगर हमें बिल्कुल ज़्यादा उसके अंदर गैप चाहिए, तो फिर डेफिनेटली हम जितना गैप हमने एक्चुअल शेप का रखा हुआ था उतना ही रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से इन दोनों लेयर्स को चेक कर लेंगे डुप्लीकेट वगैरह करके। तो जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी, लाइक जिस तरह से भी ये स्लीव की शेप फाइनल होके आ रही है, आपको आइडिया हो जाएगा इसी से कि ओके यहाँ पे ये शेप अगर मैं इसमें स्पेसिंग ऐड करूँगी तो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेगी, ठीक है। अब आपने रेंच आइकन पे टैप करना है, ऐड वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कैनवस करेंगे और यहाँ से हमने ब्रश को डुप्लीकेट करना है। अब डुप्लीकेट कौन से ब्रश को करना है, जिससे हमने शेप ड्रॉ की थी, यानी स्क्रिप्ट ब्रश को, उसको डुप्लीकेट करेंगे और टैप करेंगे उस ब्रश के ऊपर, और ये हमारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आप इसको अभी रीनेम कर लो। मैंने भी रीनेम पहले ही कर लिया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी दफ़ा इस ब्रश को डुप्लीकेट करके डिफरेंट ब्रशेस बनाए हुए हैं कि सबके नेम सेम ही रखे हैं। मैंने कभी तवज्जो दी नहीं कि मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रखूं। वेल आप इनको रीनेम पहले ही कर लीजिएगा। वेल आपने ब्रश की सेटिंग्स को ओपन करना है और फिर सीधे आपने शेप मेन्यू में आ जाना है, क्योंकि शेप ही मेन पार्ट है जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी हम सेटिंग्स चेंज कर रहे हैं। देन एडिट के ऑप्शन पे टैप करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड वाइट में है, लेकिन जो हमारा लीफ है वो तो ब्लैक कलर में है, जबकि हमें लीफ को वाइट कलर में करना है और बैकग्राउंड को ब्लैक में करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 फिंगर से टैप कर देंगे और हमारा लीफ जो है, जो हमारी शेप है, वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और बैकग्राउंड ब्लैक में आ जाएगा। बस इतना ही करना है, देन टैप डन। और उसके बाद अब हम चलेंगे स्ट्रोक पाथ मेन्यू में। स्ट्रोक पाथ मेन्यू में जाके हम इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। अब स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि जो आपने शेप ड्रॉ की हुई है उसके अंदर कितना गैप है, ठीक है, आपने उस गैप को एडजस्ट करना है, उस डिस्टेंस को आपने एडजस्ट करना है। तो 51-52% इस तरह से, ये मैंने जो शेप बनाई है उसके अकॉर्डिंग है। आप जो शेप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग शायद उसका साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि मुझे सही से शेप दिख नहीं रही थी तो प्रॉपर्टीज़ में आके मैंने मैक्सिमम साइज को इंक्रीज कर दिया था। दोबारा से स्पेसिंग वाले उसमें स्ट्रोक पाथ वाले मेन्यू में आएंगे और स्पेसिंग को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं, कहीं पे भी कोई भी लाइन कनेक्ट नहीं कर रही। स्पेसिंग को आप जितना मर्जी एडजस्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एंगल सेट नहीं किया ब्रश का, ठीक है। अब इसका एंगल सेट करने के लिए हम दोबारा से शेप मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आके हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। पहले हमने रोटेशन 100% कर देनी है, यहाँ पे आपको फॉलो स्ट्रोक का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे ही इसको करेंगे तो देखें मज़ीद ख़राब हो गई है शेप, ठीक है लेकिन आपने परेशान नहीं होना। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये जो व्हील आपको दिख रहा है ना यहाँ, इसको आपने इस तरह से नीचे को मूव करके 90 डिग्री पे सेट कर देना है, ठीक है। जैसे ही ये 90 डिग्री पे सेट होगा, आप देखोगे कि इसके अंदर जो स्टेम हमने ऐड की थी वो भी थोड़ा सा शेप पकड़ने लग गई है। लाइक वो बहुत इधर उधर नहीं भाग रही जैसे पहले भाग रही थी, और ना ही लीव इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी और सेटिंग्स हैं जो आपके ब्रश को मज़ीद डायनामिक बनाती हैं, जिसको आप डिफरेंट एंगल में अगर आप लीव्स वगैरह ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे ये प्रेशर राउंडनेस है, ठीक है, इसमें जहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे लीव्स जो हैं वो उस शेप को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ना उनकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी। जो हमने एक्चुअल शेप ड्रॉ की हुई है लीव की, वो शेप थोड़ी सी चेंज होगी। जो नीचे वाले लीव्स होंगे, एक साइड से लीव्स जो हैं लाइक जो राउंड इनर राउंड पार्ट होगा वहाँ से पतले होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे, और जो आउटर साइड होगी ना वहाँ से वो थोड़े से बोल्ड होते जाएंगे।
ये सारी सेटिंग्स आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो रखें, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल थी। उसके बाद ग्रेन वाले मेन्यू में आएंगे और यहाँ से ज़्यादा हमने सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे और कंट्रास्ट को आपने मैक्सिमम पे कर देना है। ऐसा करने से आपकी शेप के अंदर जो हमने 2 कलर्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है? उसके अंदर एक कंट्रास्ट सा आ जाएगा। अब यहाँ पे रेंडरिंग वाले ऑप्शन में जाएँगे और हमने यूनिफ़ॉर्म ब्लेंडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर हमने कोई शाइनी सा ब्रश बनाना होता तो हम डिफरेंट, यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स हैं रेंडरिंग के, तो हम उनको सेलेक्ट कर सकते थे। एप्पल पेंसिल में ये हमारे पास ना 3 सेटिंग्स हैं मेन, जिनको हमने ऑन करना होता है। साइज़ हम ऑन करते हैं हमेशा 100% रखते हैं, ताकि हमारा जो ब्रश है ना उसकी स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट ना थोड़ा नुकीला सा बने, लाइक शार्प से एजेस हमारे पास आए, ठीक है? बाकी आपने किसी भी सेटिंग को भी नहीं छेड़ना है, किसी भी सेटिंग को हाथ नहीं लगाना, बस ठीक है, हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट ब्रश को सिलेक्ट किया हुआ था, उसी को डुप्लिकेट करके हम क्योंकि ये ब्रश बना रहे हैं, तो ज़्यादा सेटिंग्स इसलिए मैंने आपको नहीं उसमें बताई क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं आपको ब्रश ट्राई करके दिखा रही हूँ। अच्छा, ये ब्रशेज़ थोड़े से ना टेकी होते हैं, अगर हम इस तरह के ब्रशेज़ बना रहे हैं ना, तो इसमें होता ये है कि अगर तो आप फास्टर स्ट्रोक्स ऐड करते हो, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप स्ट्रोक लगा रहे हो, तो उसके अंदर जो शेप इधर उधर भागती है ना, वो नहीं भागती। लेकिन अगर आप बड़ा स्लो सा और बड़ा उसको स्मूथ मतलब करने की कोशिश कर रहे होते हो, बहुत स्लोली उसको लेके चल रहे होते हो, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आ जाता है, ठीक है? और ये नॉर्मल है, आप इसको किसी भी तरह से टैकल नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़ूम कर कर के देखोगे तब आपके पास ये सारा कुछ दिखेगा, अदरवाइज़ आपको फ़ील भी नहीं होगा कि यहाँ पे थोड़ी-सी शेप जो है ना इधर-उधर हो रही है। लेकिन इसको हम मज़ीद कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आगे चल के वो भी आपको बताती हूँ। उसके लिए अगेन आपको अपनी मेन शेप के साथ प्ले करना पड़ेगा या फिर आप स्पेसिंग के साथ थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हो। ठीक है? अभी हम इन लेयर्स को ऑफ करते हैं, दोबारा से हम अपनी मेन शेप के ऊपर वापस आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो शेप्स है उनको डुप्लिकेट कर कर के इसलिए रखा हुआ था कि अगर मुझे शेप को चेंज करना हो, उसमें कुछ थोड़ी सी वेरिएशन ऐड करनी हो तो मैं इजीली कर सकूं। मैंने अब यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग में लीव्स ऐड करने थे, तो जो हमने पहले स्टार्टिंग में शेप ड्रॉ की थी उसी शेप को हमने कॉपी कर लिया। सेम ही तरीका है, रैंच आइकन पे टैप करके आपने ऐड के ऑप्शन पे टैप करना है एंड देन आपने कॉपी कैनवस कर लेना है और यहाँ पे लाके आपने शेप में पेस्ट कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने मेन ब्रश को डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि उसी की सेटिंग्स ही हम सेम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके हमने सिर्फ एक सेटिंग के साथ प्ले करना है, विच इज़ स्ट्रोक पाथ मेन्यू में स्पेसिंग। स्पेसिंग हम यहाँ पे जितनी कम करेंगे उतनी ही ये शेप एक दूसरे के साथ यानी लीव्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे। जितना हम इसमें डिस्टेंस ज़्यादा ऐड करते जाएंगे उतने लीव्स थोड़े से दूरी पे ड्रॉ होते जाएंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे इसको दोबारा से कैनवस पे ड्रॉ करके एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा देखें, जैसे आप अपने ड्राइंग पैड पे ड्रॉ करते हो ना वहाँ पे और आप अपने कैनवस पे ड्रॉ करते हो, तो यहाँ में दोनों में ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लाइक आपको बेटर आइडिया होता है अपने कैनवस पे जब आप उसको ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है कि अच्छा हमारा जो शेप हमने ड्रॉ किया था या जो हमने ब्रश बनाया था वो कितना बेहतर है या कितना ख़राब है, वो सारी चीज़ें आपको आपके मेन कैनवस पे पता चल जाती हैं, ठीक है? अब इस लीव का जो स्टेम है उसमें मुझे थोड़े-सा मज़ीद जो है वो ख़राबी दिख रही थी, तो मैंने दोबारा से शेप को यहाँ पे आके थोड़ा बहुत ट्वीक किया है। जैसे मैंने आपको ट्वीक करने का पहले बताया है कि आपने सिर्फ़ इनकी जो लाइक स्टेम है इसको आपने बस चेंज करना है, थोड़ा बहुत आपने ट्वीक करना है, इसको सेट करना है आपने, तो आपके ब्रश में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो ब्रश कनेक्ट हो रहा है वो मेन इस स्टेम की वजह से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो उसी को आपने ज़्यादा अच्छे से बेहतर करना है। मैंने आपको ज़ूम करके भी एक दफ़ा दिखा दिया है। अब हमारे सिंपल ब्रशेज़ बन गए दोनों, ठीक है? हमारा जो प्लेन ब्रश था जिसमें हमारी शेप बहुत क्लोज़ थी, जिसमें सेकंड हमारा ब्रश जिसमें हमारी शेप थोड़ी-सी दूर-दूर है, ठीक है? हमने ये दोनों ब्रशेज़ बना लिए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर कलर वेरिएशंस ऐड करनी है। कलर वेरिएशंस ऐड करने के लिए मैंने पहले ब्रश को डुप्लिकेट करना है, ठीक है? उसके बाद हमने सीधे आ जाना है कलर डायनामिक्स के अंदर। अब कलर डायनामिक्स के अंदर ही आप कलर वेरिएशंस ऐड कर सकते हो, ठीक है? मुझे लास्ट वीडियो मैंने जब अपलोड की थी तो मुझे किसी ने
रिक्वेस्ट की थी कि साइड बाय साइड जो मतलब दो कलर्स एक ब्रश के अंदर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो देखिए वो आप कलर प्रेशर के अंदर सेकेंडरी कलर को 100% पे करके यहाँ से आप दो कलर्स को यूज़ करोगे और आपके पास वो ब्रश उन दो कलर्स के अंदर लाइक वर्क करेगा। लेट्स सपोज एक ऑरेंज कलर है या ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, कोई भी आप सेलेक्ट कर लो। तो जहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा होगा ना वहाँ पे वो सेकेंडरी कलर आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी कलर अभी के लिए ग्रीन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, आपको सामने दिख रहा होगा। लेकिन जो मेरा सेकेंडरी कलर है वो तो येलो था, ठीक है। इसलिए जहाँ पे बोल्ड स्ट्रोक्स हैं वहाँ पे वो येलो कलर है। अब अगेन मैंने येलो कलर प्राइमरी रखा हुआ है, इसलिए जहाँ पे स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है वहाँ पे येलो सा इम्पैक्ट आ रहा है, और जहाँ पे ज़्यादा बोल्ड से लीव्स आ रहे हैं वहाँ पे वो प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी कलर यानी ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप सेकेंडरी के अंदर ये जो सारी सेटिंग्स वगैरह हैं इनको आप देख लीजिएगा। कलर प्रेशर के अंदर आप खाली सेकेंडरी कलर भी ऐड कर सकते हो, लाइक और उसके अंदर इवन ह्यू, सेचुरेशन, ब्राइटनेस, डार्कनेस, वो सारी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। अभी हम पहले बात कर लेते हैं स्टैम्प कलर जिटर के बारे में। स्टैम्प कलर जिटर का मतलब ये होता है कि आपने जो भी एक लाइन लगाई है उसी के अंदर जिटर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक लाइन लगाई फिर दूसरी लगाई फिर तीसरी लगाई, सब में अलग अलग कलर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टैम्प कलर जिटर में ये होता है कि आपने ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, आपने सेकेंडरी कलर को पहले वहाँ से हटा देना है ताकि आपको प्रॉपर एक आइडिया हो कि अच्छा चल क्या रहा है। इसके अंदर आपको थोड़ा सा ह्यू का वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। अगर इसी के साथ साथ आप थोड़ी सी सेचुरेशन भी इंक्रीज़ कर दो, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर दो, थोड़ी डार्कनेस इंक्रीज़ कर दो, तो ये सारी चीज़ों को मिल मिला के आप चेक कर सकते हैं कि आपके ब्रश के अंदर थोड़ा सा लाइक सेचुरेशन इंक्रीज़ करने की वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी वेरिएशन आ रही है। अगर तो आप 100% पे ह्यू को कर देंगे ना, तो भाई इसमें आपका जो मतलब आपका जो ब्रश है ना वो रेनबो कलर्स के अंदर आ जाएगा, उसमें दुनिया जहान के सारे कलर्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेके ना आपको साइड बाय साइड यहाँ पे रख के दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी सेटिंग्स जो भी आप ब्रश बना रहे हो ये जिसमें आपने कलर वेरिएशन करनी है उसके अंदर आप ये सेम सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रोक कलर जिटर की, तो स्ट्रोक कलर जिटर में क्या होता है कि आप जितनी बार लाइन लगाओगे हर बार की बार उसका कलर चेंज होके आता जाएगा। ठीक है, आपने एक दफ़ा लाइन लगाई, दूसरी दफ़ा लगाई, तीसरी दफ़ा लगाई, चौथी दफ़ा लगाई, तो उसके अंदर सब में देखें कलर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है आपके पास। शायद आपको इतना प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा हो, मैं आपको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ऊपर मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड ऐसा करती हूँ, कलर व्हील के थ्रू ही दिखा देती हूँ। सो मैं यहाँ पे कलर व्हील को साइड पे ला के रखती हूँ। ठीक है, अब मैं बारी बारी इन कलर को सिलेक्ट करूंगी, आप ज़रा नोटिस करिएगा कि कलर व्हील के अंदर ये कलर्स किस तरह से स्विच हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले कलर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखें कि इसकी सेचुरेशन दूसरी साइड पे चली गई। अब दूसरा देखें, फिर तीसरा ये थोड़ा सा ब्लूइश टेल से कलर में चला गया है, फिर फोर वाले में आ जाएं। मतलब इनकी जो सेचुरेशन है वो भी चेंज हो रही है, इनके अंदर जो ह्यू है, ह्यू मतलब होता है कि कलर लाइक ग्रीन से ब्लू की तरफ चला गया, ब्लू से येलो की तरफ चला गया, ऑरेंज की तरफ, रेड की तरफ, मतलब इस तरह से डिफरेंट वो ह्यूज़ होते हैं। जितने भी कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारे ह्यूज़ हैं। और बाकी जो सेचुरेशन होती है वो कलर कितना ज़्यादा लाइक ब्लू है या ग्रे वाली साइड में जा रहा है, वो सेचुरेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, लाइटनेस एंड डार्कनेस का आपको पता है कि लाइक अगर वाइट वाली साइड में जाएगा तो वो लाइटर कलर होगा, अगर ब्लैक वाली साइड में जाएगा तो वो डार्कर कलर होगा। तो आई थिंक ये मैंने आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ, उससे पहले बाकी सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है भाई। तो कलर प्रेशर में अगेन आप ह्यू जितना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करना चाहोगे। अब मैंने ह्यू 100% पे रखा हुआ था, ठीक है। तो आप जहाँ पे प्रेशर कम ऐड करोगे वहाँ पे वो ज़्यादा कलर वेरिएशंस आएंगी, जहाँ पे जितना ज़्यादा प्रेशर ऐड करोगे उतना ज़्यादा जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है वही सेलेक्ट होगा। तो ये भी आप पे ही डिपेंड करता है आप कौन सी सेटिंग ऑन करना चाह रहे हो। मुझे वैसे पर्सनली जो ज़्यादा अच्छी लगती है
एक तो कलर प्रेशर वाली अच्छी लग रही होती है सेटिंग कहीं कहीं पे, जहाँ पे मुझे लीव्स ड्रॉ करने होते हैं, जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो एजेस हैं उसके अंदर वेरिएशन चाहिए होती है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 2 कलर्स चाहिए, जैसे मैंने फर्स्ट वाली सेटिंग के बारे में आपको बताया था, ठीक है, स्टैम्प कलर जिटर के बारे में, तो उसके अंदर मैं हमेशा ह्यू को ही 20 to 30% रखती हूँ। मोस्टली मेरे कलर्स इसी तरह से हो रहे होते हैं ताकि वो उसके अंदर, ब्रश के अंदर वेरिएशन आए, थोड़ी सी नेचुरल लुक आए उसके अंदर, ठीक है। ओके जी। अभी हमने कलर प्रेशर के बारे में भी बात कर ली, हमने स्ट्रोक कलर जिटर के बारे में भी बात कर ली, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बात हो गई। अभी ये जो प्रेशर वाली बात थी सेकेंडरी कलर वाली, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी थी, तो आई थिंक आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। इसी के नीचे एक टिल्ट प्रेशर वाली भी सेटिंग है, वो भी तकरीबन सिमिलर वे में ही वर्क करती है। और उसमें ये होता है कि आपने मतलब जितना आप पेंसिल को टिल्ट करोगे, टिल्ट का आपको अंदाज़ा होगा, लाइक जैसे आप स्केचिंग करते हो, तो अगर आप बिल्कुल पेंसिल को सीधा उठा के रखते हो पेपर के ऊपर, तो वो बड़ी शार्प सी लाइंस आती हैं। और जैसे ही आप उसको टेढ़ा कर देते हो, तो वो आपकी थोड़ी सी स्मजी स्मजी सी लाइंस ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ी बोल्ड लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही मैं इसको टिल्ट कर रही हूँ, यानी इसका एंगल चेंज कर रही हूँ थोड़ा बहुत भी, तो बिल्कुल इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये मुझे ना थोड़ी सी यूज़लेस सी लग रही होती है सेटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा काम नहीं आती। अगर बहुत ज़्यादा काम आती है तो या आपकी स्ट्रोक जिटर वाली, जिसमें आपको रेनबो कलर्स ऐड करने हैं, कि पहले आपने येलो ऐड किया है, उसके बाद ऑरेंज आए, फिर पर्पल आए, फिर ब्लू आए, ग्रीन आए, येलो आए, सारे कलर्स आ जाएं, ठीक है। तो उसमें आप कलर जो स्ट्रोक जिटर है ना, उसके अंदर आप प्ले कर सकते। इन सब सेटिंग्स के साथ हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्ले कर चुके हैं। तो अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, विच इज़ बैरल रोल वाला फीचर, ठीक है। अब ये सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जो कि एप्पल पेंसिल प्रो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी पेंसिल्स के अंदर आपके पास बैरल रोल वाला फीचर नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद इसको यूज़ नहीं करती हूँ। सो इट डजेंट मेक अ बिग डिफरेंस, बट यस, अगर लाइक मुझे इसका अच्छे से यूज़ करना आता, तो आई थिंक ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता, बट मुझे इतना ये यूज़फुल नहीं लगता। ओके जी, अब कुछ ब्रश सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास एप्पल पेंसिल नहीं है, तो आप किन सेटिंग्स को फॉलो करके अपने ब्रश की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स को शार्प बना सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप एक ब्रश बना लेते हो, लेकिन जब आप उसके कैनवस को रोटेट करते हो, तो जो आपने एग्जैक्टली शेप बनाई होती है, या जो नॉर्मली एक ब्रश नॉर्मल कैनवस पे दिख रहा होता है, रोटेशन के बाद उसके अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट होती है, यानी आपकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये एक छोटी सी वीडियो ऐड कर रही हूँ, क्लिप ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं बताती हूँ कि इसको टैकल कैसे करना है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं एप्पल पेंसिल सेटिंग्स के बारे में। तो एप्पल सेटिंग्स के अंदर आपने चले जाना है, और यहाँ से आपने साइज़ को मैक्सिमम तब रखना है जब आपको प्रेशर सेंसिटिविटी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एप्पल पेंसिल है तो आप इसको 100% पे रखो। अगर आपके पास एप्पल पेंसिल नहीं है तो उसकी सेटिंग्स मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और मेक श्योर कि आपने फ़्लो को भी 0% रखा हो, ताकि इसके एंडिंग एंड स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो फेडेड ना हो, ठीक है, उनके ऊपर कंप्लीट कलर आया हुआ हो, सही है। उसके बाद अब नेक्स्ट सेटिंग है टेपर सेटिंग, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टाइलस है या कुछ भी ऐसी पेंसिल है जो प्रेशर को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है, तो उसमें आप प्रेशर टेपर को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एप्पल पेंसिल है, आप एप्पल पेंसिल को नहीं, सेटिंग्स को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप प्रेशर टेपर में इन सारी सेटिंग्स को फॉलो कर लीजिएगा। अब टेपर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने किस तरह से रखना है, वो आप इन बार्स की हेल्प से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको बोल्ड रखना है, या एक्चुअल शेप के अंदर रखना है, या फिर आप उसको शार्प करना चाह रहे हो। अगर आपके पास एप्पल पेंसिल नहीं है, तो उसके लिए आपने टच टेपर सेटिंग्स को इस तरह से एडजस्ट करना है। अगेन बता रही हूँ, अगर आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों एक जैसे चाहिए, तो आपने टच टेपर के ये दोनों जो बार्स हैं, इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आपको नॉर्मल ब्रश चाहिए, लेकिन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे उसकी एक नोक सी बन जाए, तो उसके लिए आपको लास्ट वाला जो बार है, सेकंड वाला बार है, उसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। आपने इन सारी सेटिंग्स को फॉलो करना है। साइज़ को आपने मैक्सिमम रखना है,
टिप को भी आप यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो, शार्प भी कर सकते हो। अगर आप 0% पे रखोगे तो टिप बड़ी शार्प सी होगी, लेकिन अगर आप इसको 100% पे करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि लास्ट में जाके ये ब्रश किस तरह से या ये जो शेप है वो किस तरह से राउंड सी होके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। बाकी टच टेपर के ये जो 2 बार्स हैं और साइज़, इन दोनों के साथ आपने प्ले करना है। ठीक है, इन दोनों सेटिंग्स के साथ। बाकी टिप वाली सेटिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। एंड मेक श्योर कि आपने क्लासिक टेपर ऑन कर रखा हो। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन है क्लासिक टेपर का, उसको आपने ऑन कर लेना है। नाउ टैप डन, और इसको एक दफ़ा दोबारा से कैनवस पे ट्राई करके देखते हैं। अब दोबारा ब्रश सेटिंग्स को ओपन करेंगे और शेप मेन्यू में जाना है, और वहाँ पे आपने प्रेशर राउंडनेस एंड टिल्ट राउंडनेस, इन दोनों ऑप्शंस को 0% पे कर देना है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये आपके काम तब आएंगी दोनों चीज़ें जब आपने पेटल्स ड्रॉ करने हो, लीव्स डिफरेंट शेप्स में ड्रॉ करने हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज़ आपके ये काम नहीं आएगी। इसलिए इन दोनों सेटिंग्स को आप ऑफ कर दें। अभी 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 स्क्रीन के ऊपर आप जो पेटल्स देख रहे हैं या फिर जो भी मैं स्ट्रोक्स ऐड कर रही हूँ, इनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही या फिर शेप डिस्टॉर्ट नहीं हो रही। अब ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज़ में से ओरिएंट टू स्क्रीन ऑप्शन को ऑफ कर रखा है। अब जैसे ही मैं अगर इसको ऑन करती हूँ ना, तो आप देखिए शेप डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं कैनवस को रोटेट कर करके शेप ऐड करती हूँ, सॉरी स्ट्रोक्स ऐड करती हूँ, तो शेप डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी ब्रश के अंदर फेस हो, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से ओरिएंट टू स्क्रीन ऑप्शन को ऑफ कर देना। नाउ टैप डन, और यहाँ पे आपके डिफरेंट ब्रशेस रेडी हो गए। ओके जी, अब आप अपने सेकंड ब्रश को भी, यानी जिसके अंदर शेप थोड़ी सी दूर दूर थी, उस ब्रश को भी आप सिलेक्ट करके सिमिलर सेम सेटिंग्स फॉलो कर सकते हो। आपको जो भी कलर वेरिएशन चाहिए, जो भी ब्रश के अंदर आपको शेप वेरिएशन चाहिए, एप्पल पेंसिल नहीं है तो उसके लिए आपने क्या सेटिंग्स करनी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ इससे सीखने को ज़रूर मिला होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन होती है। और नेक्स्ट वीडियो किस ट्यूटोरियल पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना मुझे आप। और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।